सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के रंग की तरह आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में गैस सिलेंडर हुआ फ्री, होली पर महिलाओं को मिला तोहफा, सीधे खाते में आए पैसे। पीएम मोदी को मॉरिशस ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, अब तक 21 देश कर चुके हैं सम्मानित। राम मंदिर में रामराज की होली, इकबाल अंसारी ने साधु संतों संग खेली गुलाल की होली। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं संपन्न, होली के बाद शुरू होगा मूल्यांकन, जाने अपडेट। दिल्ली की जिन महिलाओं के पति की सैलरी 25,000 है, क्या उन्हें मिलेंगे 2,500 रुपए? डीएम की अनोखी पहल, 51 स्थानों पर गोबर के उपलों से जलेगी होली, जाने इसकी वजह। भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची पर सस्पेंस खत्म, 80 नाम होंगे घोषित, कब होगा ऐलान? फरवरी में रिटेल महंगाई घटकर 3.61% पर आई, 7 महीने में सबसे कम। सब्जियां दालें सस्ती। इस बार ईद पर नहीं होगी छुट्टी, खुले रहेंगे बैंक। मुस्लिमों के त्योहार पर मायूसी। संभल की जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई करने की अनुमति दे दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। भारत को लग सकता है ये बड़ा झटका, टूटे चावल के निर्यात में आएगी ये दिक्कत। लखनऊ में घर बनाने का सुनहरा मौका, नई टाउनशिप में 50,000 परिवारों को बसाने की योजना। अब जयपुर में इन 5 जगहों पर दौड़ेगी मेट्रो, लाखों लोगों को मिलेगा इसका फायदा। लाडली बहनों को केंद्र की 3 योजनाओं से जोड़ेंगे, वर्तमान के साथ भविष्य भी सुरक्षित। औरंगजेब को आदर्श मानने वालों की मानसिकता विकृत, विपक्ष पर हमलावर हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज के लोगों के लिए खुशखबरी, संगम पर 100 करोड़ की लागत से बनेगा 2 किलोमीटर लंबा रोपवे। भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल, लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश। आगरा में 4 साइबर ठग गिरफ्तार, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 42.5 लाख की ठगी की थी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के 2 मुस्लिम संगठनों पर लगाया 5 साल के लिए प्रतिबंध, लगे गंभीर आरोप। यूपी के इस जिले में होली पर नहीं होगी पानी की कमी, नगर निगम ने की खास व्यवस्था। बिजली कर्मचारियों को झटका, पहले से निर्धारित विद्युत शुल्क होगा बंद, घरों में लगाए जा रहे मीटर। बरेली में होली पर भरपूर होगी पानी की आपूर्ति, दिक्कत होने पर इन नंबरों पर करें शिकायत। होली से पहले बड़ा तोहफा, 186 करोड़ परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। योगी सरकार ने होली पर 1,86,00,000 परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,890 करोड़ रुपए वितरित करने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,890 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1,86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित की जाएगी। प्रयागराज के पौराणिक स्थलों को लैंड जिहाद से कराया मुक्त, सीएम योगी बोले, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। माफिया अतीक अहमद का नाम लिए बिना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के शासन में लैंड माफिया ने प्रयागराज के पौराणिक स्थलों अक्षय वट, माता सरस्वती कूप, पातालपुरी, श्रृंगवेरपुर, द्वादश माधव और भगवान बेनी माधव पर अवैध कब्जे कर लिए थे, जिससे इनकी गरिमा को गहरी चोट पहुंची। महाकुंभ के दौरान इन स्थलों को माफिया मुक्त कर उनके कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त हुआ है। एक दिन पूरी दुनिया इसे पहनेगी। औरंगजेब को आदर्श मानने वाले मानसिक विकृति का शिकार है।
जौनपुर महोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1001 जोड़ों को दिया आशीर्वाद, कलाकारों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जौनपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जनपद स्तरीय विकास कार्यों की विभागीय प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एक जोड़ों का विवाह सरकारी योजना के तहत कराया गया है। उन्होंने कहा, कोई बेटी अविवाहित न रह जाए, इसके लिए बेटी का कन्यादान सरकार ने करने का फैसला लिया है। बेटी के परिवार के साथ संबल बनकर खड़े रहेंगे। फरवरी में घटी खुदरा महंगाई दर 7 महीने के निचले स्तर पर आई। सब्जियों की कीमतों ने दी राहत। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई की फरवरी की रिपोर्ट जारी हो गई है। इसमें बताया गया है कि सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के चलते फरवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 3% पर आ गई। यह 7 महीने का निचला स्तर है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अगले महीने ब्याज दरों में दूसरी बार कटौती की गुंजाइश बनी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर जनवरी में 4.26% और फरवरी 2024 में 5.9% थी। फरवरी 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति मई 2023 के बाद सबसे कम है। नोएडा मेरठ से लखनऊ। यूपी में होली पर चलेंगी करीब 1000 बसें। ट्रेनों की चिंता छोड़ तुरंत पहुंचे बस अड्डे। होली के मौके पर यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने खास इंतजाम किए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर 8 मार्च से 18 मार्च तक यूपी के प्रमुख शहरों से सैकड़ों अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। लखनऊ परिक्षेत्र से कुल 921 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जिनमें से 50 आरक्षित बसों को आवश्यकतानुसार उपयोग में लाया जाएगा। मेरठ के सोहराब गेट डिपो से खास तौर पर पूर्वांचल के जिलों के लिए बसों की संख्या बढ़ाई गई है। पीएम आवास योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। उप मुख्यमंत्री ने 20 दिनों का दिया अल्टीमेटम। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे आवास प्लस सर्वेक्षण कार्य को 20 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण को कोई भी पात्र छूटना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी अपात्र का चयन न हो। शिकायत और लापरवाही पर कार्रवाई की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य हर आवास विहीन परिवार को पक्की छत मुहैया कराना है। निर्देश दिए गए हैं कि सर्वेक्षण की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी के शहर में बदला जुमे की नमाज का समय। अब नमाज इस समय की जाएगी अदा। गोरखपुर से बड़ी खबर है। यहाँ शुक्रवार को होली पर्व के कारण जुमे की नमाज का समय बदला गया है। उलमा ए किराम व दरगाह मुबारक खां शहीद कमेटी ने जुमे की नमाज को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब शुक्रवार 14 मार्च को होली के मौके पर जुमे की नमाज 2 बजे के बाद अदा की जाएगी। जैसा कि मालूम हो कि होली का त्योहार 14 मार्च शुक्रवार को है। इसी दिन जुमे की नमाज भी पढ़ी जाती है और रमजान का महीना भी चल रहा है। ऐसे में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने निर्णय लिया है कि जुमे की दोपहर की नमाज को 2 बजे के बाद से अदा करने की बात कही है। यमुना नदी पर फेरी सेवा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच साइन हुआ एमओयू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना नदी पर फेरी सेवा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। दिल्ली की यमुना नदी पर आने वाले दिनों में फेरी सेवा का लुत्फ उठाते हुए दिल्ली के लोग नजर आएंगे। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एमओयू साइन होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब यमुना नदी पर फेरी सेवा और क्रूज पर्यटन से दिल्ली वालों को एक नया और अनूठा अनुभव मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि दिल्ली को वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।
यूपी में महायोजना 2031 को शासन से मंजूरी, इस जिले में बनेगी नई टाउनशिप। कुंभ क्षेत्र का दायरा भी बढ़ा। महायोजना 2031 के तहत जलालपुर घोसी से असरावे कला मार्ग पर यमुना किनारे एक नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। यह टाउनशिप एक प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी विकसित करेगी। इस क्षेत्र को व्यावसायिक क्षेत्र घोषित किया गया है। महायोजना के तहत शहर के विकास को गति देने के लिए 5 नए जोन जोड़कर अब 17 जोन निर्धारित किए गए हैं, जिससे अवैध निर्माणों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दायरा 88 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया गया है। ग्रीन बेल्ट का दायरा 15% तक अनिवार्य कर दिया है। होली में शराब पर बम्पर डिस्काउंट। यूपी में शराब के ठेकों पर पियक्कड़ों की लंबी लाइन। मुरादाबाद से पीलीभीत तक भारी छूट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होली से पहले शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने। इसकी वजह शराब पर मिल रही 40 से 50% तक की छूट है। मुरादाबाद, पीलीभीत समेत कई शहरों में यह छूट लागू की गई है, जिससे शराब के शौकीन लोग पूरी पेटियां खरीद कर घर ले जा रहे हैं। दरअसल यूपी में नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, जिसके तहत अंग्रेजी शराब के ठेकों का नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। पुराने लाइसेंस धारकों को 31 मार्च 2025 तक अपना पूरा स्टॉक खत्म करना होगा। प्याज निर्यात को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। उत्पादन के अनुमान के बीच किसानों ने फिर शुरू की नीलामी। प्याज के किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। बताया जाता है कि जल्द ही केंद्र सरकार प्याज के निर्यात पर लगे 20% शुल्क को हटा सकती है। प्याज की अच्छी पैदावार, किसानों के भारी विरोध और सबसे अधिक प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र सरकार के रुख को देखते हुए अब इसे हटाने की संभावना बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार से भरोसे मिलने पर एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में किसानों ने प्याज की नीलामी फिर से शुरू कर दी। लासलगांव एपीएमसी में प्याज की नीलामी सोमवार को किसानों ने रोक दी थी।